की ताज़ा तरीन खबरों के साथ गोरक्षनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तज़ा अब्बासी के विदेशी कनेक्शन खंगालने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए एटीएस के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां भी मुर्तज़ा से पूछताछ कर रही हैं। वहीं मुर्तज़ा के पिता मुनीर अब्बासी ने जो बातें एटीएस को बताई हैं उससे भी उसकी तस्दीक की जा रही है। आपको बता दें कि मुर्तज़ा की रिमांड खत्म हो गई है, जिसके बाद एटीएस ने उसे दीवानी कचहरी में एसीजेएम प्रभाष त्रिपाठी की कोर्ट में पेश किया और 16 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत की गई है। वहीं पूरे मामले की गहराई से जांच करने के लिए एनआईए की टीम ने भी मुर्तज़ा से एटीएस मुख्यालय पर पूछताछ की है और अगले ही दिन 1-2 दिन में एटीएस अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजेगी, जिसके बाद फैसला होगा कि केस को एनआईए लेगी या नहीं। आज यहाँ अहमद मुर्तज़ा अब्बासी को एटीएस और शाहपुर की पुलिस ने संयुक्त रूप से पुलिस कस्टडी रिमांड बढ़ाने के लिए आवेदन किया था न्यायालय में। न्यायालय ने बहस के उपरांत ये पाया कि नहीं, अभी जुडिशल पुलिस कस्टडी रिमांड देना जरूरी है विवेचना के लिए, जांच के लिए। इस आधार पे अपने विवेक का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट साहब ने पुलिस कस्टडी रिमांड को 16 अप्रैल तक बढ़ा दिया। अच्छा, ये बताइए कि ये जो रिमांड की प्रक्रिया है ये कितने दिनों तक रहती है और कैसे किस तरीके से न्यायालय इसे रिमांड देता है, इसे जांच अधिकारी? नहीं, जिस दिन पकड़ा जाता है उससे 14 दिन तक मैक्सिमम ये पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जा सकता है। तो अभी 16 तारीख तक इसको बढ़ाया गया। तो इसके आगे भी क्या लगता है कि अगर एटीएस अपील करेगी बढ़ाने के लिए? विशेष परिस्थितियों में 2-1 दिन तक फिर बढ़ाया जा सकता है। वैसे हमारे अनुसार एटीएस हो सकता है इसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड न ले और वो उनको अहमद मुर्तज़ा को जुडिशल कस्टडी रिमांड में भेज दिया। गोरक्षनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तज़ा अब्बासी के विदेशी कनेक्शन खंगालने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए एटीएस के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां भी मुर्तज़ा से पूछताछ कर रही हैं। वहीं मुर्तज़ा के पिता मुनीर अब्बासी ने जो बात एटीएस को बताई है उसमें भी उसकी तस्दीक की जा रही है। आपको बता दें कि मुर्तज़ा की रिमांड खत्म हो गई थी, जिसके बाद एटीएस ने उसे दीवानी कचहरी में एसीजेएम प्रभाष त्रिपाठी की कोर्ट में पेश किया और 16 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक उसकी पुलिस कस्टडी बढ़ा दी गई है। वहीं पूरे मामले की गहराई से जांच करने के लिए एनआईए की एक टीम ने भी मुर्तज़ा से पूछताछ की है। ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अरशद जमाल। अरशद, जाहिर तौर पर अब तक की गई पूछताछ में नए नए तार सामने निकल कर आए हैं और अब 16 अप्रैल तक कस्टडी और बढ़ाई गई है, जो रिमांड है और बढ़ाई गई है। उसके बाद अब क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? दूसरे, अब तक की पूछताछ में क्या कोई ऐसी बात सामने आई है जिससे यह पता पड़ पाए कि मुर्तज़ा के रिलेशन पाकिस्तान से या पाकिस्तान की किसी खुफिया एजेंसी के साथ हों, किसी आतंकवादी संगठन के साथ हों? देखिए, 16 अप्रैल तक जिस तरह से कस्टडी बढ़ाई गई है, ऐसे में एटीएस चाह रही थी कि और समय मिले और उसको लेकर 16 अप्रैल दिन के 12 बजे तक कस्टडी बढ़ाई गई है ताकि और पूछताछ हो सके। जिस तरह से हनी ट्रैप मामले में जिस तरह से सीरिया से उस लड़की का चैटिंग और उसको ईमेल के जरिए कुछ पैसे जो भेजे गए मुर्तज़ा के जरिए, उसको लेकर पूरी तरीके से पुलिस एटीएस खंगाल रही है और यही नहीं, उनके माता पिता से भी पूछताछ की गई। तो ऐसे में अभी और वक्त चाहिए था, इसलिए एटीएस ने कोर्ट में इस बात की अपील की कि हमें और वक्त दिया जाए ताकि हम और पूछताछ गहनता से कर सके। तो इसको लेकर आज जिस तरह से मुर्तज़ा हुसैन को जिस तरह से लखनऊ से लेकर सीजेएम कोर्ट में गोरखपुर में पेश किया गया और 16 अप्रैल तक इसकी मियाद बढ़ा दी गई है और उसको लेकर खुद लखनऊ से यहाँ से एटीएस लखनऊ रवाना हो गए मुख्यालय पर। तो ऐसे में देखा जाए और तथ्यों को खंगालने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से उनके दोस्त जो छोड़ने आए थे उनसे पूछताछ चल रही है और भी जो जिस जगहों पे एटीएस अभी काम कर रही है, जिस जगहों पे पूछताछ चल रही है, उसको लेकर पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है कि इनके आखिर कहां से कनेक्शन थे, इनके मुख्य आका कौन कौन थे, कहां इनका लिंक था, उसको लेकर खंगालने की पूरी कोशिश की जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि एनआईए ने अभी तक केस अपने हाथों में नहीं लिया है, केस को अभी एटीएस ही देख रही है, बावजूद उसके एनआईए इनसे पूछताछ कर रही है। देखिए, जिस तरह से एनआईए भी पूछताछ कर रही है, एनआईए अपने स्तर पर कर रही है, लेकिन पूरी तरीके से केस एटीएस के हवाले है। एटीएस पूरी जांच कर रही है क्योंकि एटीएस शुरू में आई थी और एटीएस ने ही नेपाल से लेकर कहा जाए जौनपुर इनकी पत्नी तक, जो पहली पत्नी थी, वहां तक पूछताछ की है, मुंबई तक पूछताछ की है। ऐसे में एटीएस अपनी पूरी कार्रवाई जिस तरह से 16 अप्रैल तक उसने रिमांड मांगी है, 16 अप्रैल तक जब तक पूरी कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद ही एनआईए इस मामले में कहीं ना कहीं
पहल डालेगा और कोशिश करेगा कि एनआईए भी इस मामले को लेकर जाए और कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए कि गृह मंत्रालय को ये पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जी, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए। तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।